होती है शुरुआत का, तो देखिए क्या होता है, आप हैं नेटवर्क मार्केटिंग में और उसमें भी आप हैं पार्ट ऑफ कीवा इंडस्ट्री। तो यहाँ पे सवाल ये आता है कि आप कीवा में क्यों हैं, वाई वी आर हियर। और मैं चाहूंगा आप यहाँ पे लिखे अपने जवाब कि आप कीवा में क्यों हैं, आपके कीवा में काम करने का जो मकसद है, वजह है, वो क्या है। क्योंकि जब तक हमारा मकसद क्लियर नहीं होगा, वाई वी आर वर्किंग इन कीवा, हमें ये क्लियर नहीं होगा, तब तक हमारे जो परिणाम है वो शानदार नहीं आएंगे। हर इंसान का अपना होता है एक अलग मोटिव, अलग उद्देश्य, अलग ड्रीम, अलग गोल्स के लिए वो काम करता है। तो आपके पास भी कुछ ड्रीम्स होंगे, कुछ गोल्स होंगे जिनके लिए आप कीवा का हिस्सा बने। तो जब भी हम बात करते हैं हम काम क्यों करते हैं, तो उसके पीछे आती है एक वजह, और वो क्या है, हम कहीं ना कहीं चाहते हैं टू अचीव सक्सेस, यानी कामयाब होने के लिए हम पार्ट है कीवा इंडस्ट्री का। तो अगर बात करें कामयाबी का, कामयाबी है एक ऐसी चीज जो हर कोई पाना चाहता है। एवरीबडी वांट्स टू गेट सक्सेस, लेकिन हर कोई कामयाब नहीं होता। लेकिन अगर बात करें कामयाब होने के लिए क्या चाहिए, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप फॉर गेटिंग सक्सेस, तो इसमें पहला जो स्टेप है वो क्या है, पहला स्टेप है आपका स्टार्टअप। आप शुरुआत करते हैं या आप लेते हैं एक डिसीजन। तो आपका जो डिसीजन है कीवा को शुरू करने का, वहां से होती है आपकी सफलता की शुरुआत। अभी क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो डिसीजन नहीं ले पाते, कीवा शुरू नहीं कर पाते, बट यू आर द लकी पीपल, लकी गाय, जिन्होंने लिया एक डिसीजन कि मुझे कीवा करना है, और वहां से आपने किया अपने काम का शुरुआत। तो किसी भी काम में अगर होना है कामयाब, तो पहला पॉइंट आता है जो है द हार्डेस्ट स्टेप, एंड दैट स्टेप इज कॉल्ड स्टार्टअप, या शुरुआत करना। तो आप शुरुआत कर चुके हैं कामयाब होने के लिए। तो स्टार्ट के बारे में कहते हैं स्टार्ट इज वेरी मच क्रूशियल, और एक कहावत है हिंदी में बहुत पुरानी, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं। यानी अगर आपको अपनी मंजिल को पाना है, सक्सेस को अचीव करना है, तो वो तो आपको मिलेगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन प्रॉब्लम तो उनके साथ है जो डिसीजन ही नहीं ले पाते और शुरुआत नहीं करते। तो आपने शुरुआत किया है, और अगर आप लगे रहेंगे तो डेफिनेटली यू विल अचीव सक्सेस इन कीवा इंडस्ट्री। तो कहते हैं शुरुआत है सबसे बेहतरीन चीज, और कहा जाता है स्मॉल एक्शन इज मच बेटर देन 1000 गुड इंटेंशन। यानी अगर आपके पास हजारों अच्छे इरादे हैं, उनसे बेहतर है अगर आप लेते हैं एक डिसीजन और करते हैं काम की शुरुआत। क्या होता है, हम सबके पास बहुत सारी प्लानिंग होती है, बहुत सारे हमारे मन में विचार आते हैं, लेकिन अच्छा विचार कौन सा है, अच्छा विचार वो है जिसके ऊपर हम काम करना शुरू कर दें। सो स्टार्टअप एक्शन इज वेरी मच क्रूशियल, और इसलिए कहते हैं कि आपका जो निर्णय है कीवा को ज्वाइन करने का, वो हो जाएगा बेकार अगर आप स्टार्टअप अपने काम को नहीं दे पाएंगे। यानी अगर हम काम करना शुरू कर देते हैं तो हमारा आधा काम हो जाता है वहीं पे समाप्त। उसके बाद क्या करना है, जस्ट हमें अपने काम में रहना है, बने, ताकि मिले हमें शानदार बेहतरीन परिणाम। सो बी करेजियस टू स्टार्टअप, शुरुआत करने का अगर आपके अंदर साहस है, हिम्मत है, देन डेफिनेटली यू कैन अचीव सक्सेस इन कीवा इंडस्ट्री। तो हम आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने यहाँ पे आता है जो कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इन अचीविंग बिगर रिजल्ट। तो क्या है, जब भी कोई इंसान या आपने स्टार्टअप करने का फैसला किया, तो जब भी कोई इंसान शुरू करता है तो उसके सामने आती हैं चार चीजें, चार बातें, या हम कह सकते हैं कि जब कोई शुरुआत करे तो उसको हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए ये चार पॉइंट। क्योंकि अगर आप ये चार पॉइंट हमारे माइंड में नहीं होंगे तो वी कैन इजिली गेट फ्रस्ट्रेटेड। तो इन चार पॉइंट को हमेशा आप रखें अपने दिमाग में, ये आपको बचाएंगे फ्रस्ट्रेशन से और नेगेटिविटी से बचने में। तो पॉइंट क्या है, जब भी आप शुरुआत करेंगे तो क्या होगा, जब आपने किया को शुरुआत किया या आप करते हैं तो क्या होता है, होगा पहला पॉइंट हो गया
पीपल विल लाफ ऑन यू, जोक्स ऑन यू, क्रिटिसाइज यू एंड विल ट्राई टू पुल डाउन। यानी आप याद करिए, जब आपने कीवाई शुरू किया था तो लोग आप पे हंसे होंगे, आपका मजाक उड़ाया होगा, आपके बारे में बुरा बोला होगा, कुछ क्या होगा, आपको नीचे खींचने का। वो हमेशा याद रखिए, ये होता है लगभग सबके साथ। लेकिन क्या करना है, बट रिमेंबर, व्हाट रिमेंबर, कि आप अपने निर्णय को स्टॉप ना करें, खासकर अगर आप किसी की बातों को सुन के, किसी की राय से, मशवरे से या बुराई से अगर आप काम को रोक देते हैं, देन दैट इज योर फॉल्ट, नॉट पीपल फॉल्ट। क्योंकि लोग तो आपको बुरा भला बोलेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको नीचे खींचने का प्रयास करेंगे, लेकिन अगर आपको विश्वास है कि मुझे यहाँ पे कामयाबी मिलेगी, तो दूसरे लोग क्या राय देते हैं, क्या बोलते हैं, उसके बारे में मत सोचिए और किसी के बोलने से आप डिस्टर्ब मत होइए। पॉइंट नंबर 2 जो आपको चाहिए हमेशा याद रखना, वो पॉइंट क्या है, डोंट स्टॉप इन मिडल ऑफ जर्नी। यानी जब आपने कीवा को शुरू कर चुके हैं आप लोग, तो आपकी जो यात्रा है ना, उस यात्रा के मध्य में, बीच में आप कभी भी मत रुकिए। रुकना कब है, रुकना अगर आप चाहते हैं तो रुकिए, लेकिन कब, जब आपका जो टारगेट है, गोल है, वो अचीव हो जाए तो आप तब आप रुक सकते हैं। लेकिन जब तक आपका टारगेट पूरा ना हो तो रुकना नहीं है। तो क्या होगा, जब आप काम कर रहे होंगे, उस प्रोसेस में क्या होगा, आपके अंदर बहुत बार डाउट्स आएंगी, शंकाएं आएंगी, आपके अंदर आएगी थकान, आप फील करेंगे बोरियत, और आपके जो परिणाम है वो आपके अकॉर्डिंग नहीं आएंगे। लेकिन अगर हमारे माइंड में डाउट्स आते हैं, थकान होती है और परिणाम नहीं मिलते, तो हम हल्का सा पॉज ले सकते हैं, लेकिन बिल्कुल स्टॉप नहीं करना है, रुकना नहीं है। क्योंकि जब भी होती है सक्सेस की जर्नी, सक्सेस की यात्रा, तो उसमें डाउट्स आते हैं, थकान आती है और कई बार परिणाम आपको अपने अकॉर्डिंग नहीं मिलते, लेकिन जो चलते रहते हैं दे अचीव देयर टारगेट। तो कभी रुकना नहीं है, लगातार अपनी जर्नी में बने रहना है। थर्ड पॉइंट इज यू मे थिंक टू क्विट। कई बार क्या होगा कि आप इतने ज्यादा हो जाएंगे फ्रस्ट्रेट या नेगेटिव कि मन करेगा कि मैं युवा को छोड़ दूं। तो जब भी आपके मन में ऐसा विचार आए तो याद करिए आपने कीवा शुरू क्यों किया था, और जिसके लिए आपने कीवा शुरू किया था, अगर आपको वो चीज मिल गई है देन यू आर फ्री टू क्विट। लेकिन अगर आपको वो चीज अभी नहीं मिला है, देन यू हैव नो राइट टू क्विट। अगर आप ऐसा करेंगे तो यू आर चीटिंग विद यूर सेल्फ। अगर आप छोड़ देते हैं बीच में तो आप देते हैं अपने आप को धोखा। तो परेशानियां आएंगी, दिक्कतें आएंगी, डाउट्स बढ़ेंगे, थकान आएगी, कई बार परिणाम नहीं मिलेंगे, फिर भी रुकना नहीं है, लगातार अपने काम में बने रहना है, तब मिलेगा आपको शानदार बेहतरीन कामयाबी। पॉइंट नंबर 4 जो आपको रखना है हमेशा, वो क्या है, द फोर्थ पॉइंट इज योर डार्केस्ट टाइम विल टीच यू द मोस्ट इंपोर्टेंट लेसन इन लाइफ। यानी जब आप काम कर रहे होंगे और उस दौरान आपके सामने जो परेशानियां आएंगी, जो डाउट्स आएंगे, जो आपकी होंगे बड़े बड़े फेलियर, वो आपको देंगे जिंदगी की, लाइफ की सबसे बड़ी लर्निंग। क्योंकि जब भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो वो हमें देके जाती है एक बहुत बड़ी सीख। तो हमेशा सीखते रहें और सीख के लगातार आगे बढ़े, लेकिन रुकना नहीं है। तो इसके साथ हम भी आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट जो आपके लिए यहाँ पे आने वाला है, वो पॉइंट क्या है, द पॉइंट इज सक्सेस इज अचीव्ड बाय चॉइस नॉट बाय चांस। यानी अगर आपको या में कामयाब होना है, आपको पानी है सफलता, तो सफलता कभी तुक्के से नहीं मिलेगी। अगर आपको होना है सफल तो आपको सफलता को चुनना पड़ेगा। यू हैव टू चूज सक्सेस। आपको अपने आप को करना पड़ेगा प्रिपेयर टू गेट सक्सेस। अगर आप डिपेंड करते हैं लक पे, तो लक से आप कामयाब हो सकते हैं, लेकिन कामयाब बने नहीं रह सकते। अगर आपको कामयाब होके कामयाब बने रहना है तो उसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, और उसको बोलते हैं
आपको चुनना पड़ेगा सफलता को, क्योंकि हम आज के टाइम, आज के दिन जो भी है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ अवर चॉइसेस। हमने आज तक क्या चुना है उसका आज है हम परिणाम। तो जैसा आप बनना चाहते हैं उसके वैसे ही आपको चुनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कामयाब होना तो आपको कामयाबी को चुनना पड़ेगा, और चुन के आपको लगातार उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। और इसलिए कहते हैं कभी भी कामयाबी आपको तुक्के से नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कामयाब होना तो आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, आपको तैयार होना पड़ेगा कामयाब होने के लिए, यानी आपको कामयाबी को चुनना पड़ेगा। और अगर हम बात करें कामयाबी इस बिजनेस में क्यों हमें करती है डिपेंड, किस पे? ये डिपेंड करती है हमारी टीम पे। अगर हमारी टीम शानदार बन जाती है तो डेफिनेटली वी कैन अचीव मैसिव सक्सेस इन कीवा बिजनेस। लेकिन पॉइंट यहाँ पे क्या है, अगर आप चुनते हैं कामयाब होना तो मिलेगी आपको कामयाबी। इसलिए कहते हैं ईश्वर आपको बड़ी टीम तभी देंगे जब आप उसके लिए तैयार होंगे। जब आप चुनेंगे कि मुझे एक बड़ी टीम चाहिए और वो चुन के आप लगातार काम करेंगे अपने ऊपर और टीम के ऊपर, तो मिलेगी आपको एक शानदार बेहतरीन जबरदस्त परफॉर्मिंग टीम। तो आपको चुनना पड़ेगा कि मुझे बनानी है एक शानदार बेहतरीन टीम। उससे मिलेगा आपको इस बिजनेस में कि हमें शानदार बेहतरीन कामयाबी। अगर आप चुनते हैं कि मुझे बनाना है एक शानदार बेहतरीन टीम, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने आप को शानदार बेहतरीन बनाना पड़ेगा। वहां से होता है आपका शुरुआत, क्योंकि आपने चुना कामयाब होना। और जब आप चुनते हैं कामयाबी को तो आप अपने आप को करते हैं प्रिपेयर फॉर दैट सक्सेस, एंड इन दैट प्रोसेस यू गेट ए सुपर आउट परफॉर्मिंग टीम। तो आपको काम करना है, अपने ऊपर करना है आपको तैयार, अपने आप को कामयाब होने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट जो देगा आपको व्यापार में शानदार कामयाबी, वो पॉइंट क्या है? दैट पॉइंट इज सिस्टम। अगर आप चाहते हैं कि जब आपका टीम बने और वो टीम ऑटोमेटिकली काम करे, तो उसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा और टीम को सिखाना पड़ेगा सिस्टम की पावर क्या होती है। अगर आप सिस्टम से काम करते हैं ना, तो सिस्टम मतलब एक ऐसा तरीका, एक ऐसा काम करने का प्रोसीजर जिससे बचेगा आपका टाइम, एनर्जी और मनी। SYSTEM मतलब सेव योर सेल्फ, टाइम, एनर्जी एंड मनी। अगर आप सिस्टम से काम करेंगे तो आपका समय, आपके प्रयास, आपका पैसा होगा कम खर्च और मिलेगा आपको शानदार बेहतरीन परिणाम। इसलिए कहते हैं कि जो भी हमारा काम होता है उस काम के अगर सिस्टम को हम फॉलो करें और करते रहे तो मिलेगा हमें शानदार बेहतरीन परिणाम। और सिस्टम के बारे में कहा जाता है सिस्टम। क्या है सिस्टम? याद रखिए, रिमेंबर वन थिंग, सक्सेस का कोई सीक्रेट नहीं होता, सफलता का होता है हमेशा एक सिस्टम। यानी देयर इज नो सीक्रेट फॉर सक्सेस। इफ यू फॉलो सिस्टम यू विल गेट सक्सेस। यानी कामयाब होना है तो आपको सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि जब सिस्टम फॉलो होगा तो होगा आपका काम में ऑटोमेशन, और जब काम आएगा आपका ऑटो मोड पे तो मिलेगा आपको शानदार बेहतरीन परिणाम। सो ऑलवेज फॉलो MLM सिस्टम। जो सिस्टम है हमारा, ड्रीम बनाओ, लिस्ट बनाओ, इनवाइट करो, प्रोस्पेक्टिंग करो, डेमो दिखाओ, प्लान दिखाओ, फॉलो अप करो, क्लोजिंग करो। उसके बाद जो है हमारे प्रिंसिपल उनको आप फॉलो करें ताकि आपको काम में दिक्कत ना हो। सो ऑलवेज ट्राई टू फॉलो सिस्टम एंड लर्न योर टीम द पावर ऑफ सिस्टम। और इसलिए कहते हैं कि जब बात आती कामयाबी का, तो अगर आपका बिजनेस है पर्सन ड्रिवन तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कामयाबी पाना तो आपको बनाना पड़ेगा एक सिस्टम ड्रिवन पॉलिसी। यानी अगर हम बात करें, एक ऐसी टीम है जहां पे अगर सब कुछ डिपेंड करता है लीडर के ऊपर, लीडर काम करेगा तो परिणाम आएगा। दैट मीन्स टीम इज नॉट फॉलोइंग सिस्टम। अगर टीम फॉलो करेगी इंसान को तो कामयाबी बड़ी नहीं मिलेगी। अगर पानी है बड़ी कामयाबी, तो हर किसी को फॉलो करना पड़ेगा MLM के सिस्टम को। तो अपने टीम को बनाए आप सिस्टम ओरिएंटेड टीम, ताकि मिले आपको इस काम में शानदार बेहतरीन परिणाम। नेक्स्ट पॉइंट जो बनाएगा आपको इस व्यापार में कामयाब, वो क्या है? नेक्स्ट पॉइंट इज डोंट हेजिटेट। अगर आप चाहते हैं
इस बिजनेस में, इस काम में, कीवा में आपको शानदार परिणाम मिले तो आपको कभी भी हेजिटेशन नहीं करना है, यानी घबराना नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको शानदार बेहतरीन परिणाम मिले सेल्स में और टीम बनाने में, तो आपको अगर आपके अंदर होगा हिचक तो उससे आपको शानदार परिणाम नहीं मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं आपका काम बेहतरीन हो, तो ट्राई टू अवॉइड हेजिटेशन, और उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा अपने फेथ के ऊपर। तो सबसे पहले विश्वास करो अपने आप पे कि मैं कामयाब बनूंगा, मेरी टीम बनेगी, लोग मेरी बातों को सुनेंगे। उसके बाद 100% विश्वास करो कीवा के प्रोफाइल पे, कीवा के प्लान पे, कीवा के प्रोडक्ट पे और प्रोडक्ट्स के डेमो पे। तो क्या होगा, जब आपका विश्वास होगा 100% तो डाउट्स नहीं होंगे, और जब डाउट्स नहीं होंगे तो एजिटेशन भी नहीं होगा। हेजिटेशन कब आता है? हेजिटेशन आता है जब होता है हमारे अंदर डाउट। डाउट कब आएगा? जब फेथ नहीं होगा। तो अगर फेथ आपका होगा 100%, तो हेजिटेशन नहीं होगा। सो डोंट हेजिटेट। उसके लिए वर्क ऑन योर फेथ लेवल, ताकि आपको हो पूरा विश्वास कि वाकई हर चीज पे और मिले आपको इससे शानदार बेहतरीन परिणाम। तो क्या करना है, जब भी आप किसी फील्ड की बात करें तो एवरीडे मीट मोर प्रोस्पेक्ट विद 100% फेथ, यानी हर दिन पूरे विश्वास से आप लोगों से मिले, कीवा के बारे में बात करें कीवा की पावर की, कीवा के प्लान का, प्रोडक्ट्स का और डेमो का, ताकि मिले आपको शानदार बेहतरीन परिणाम। क्योंकि जब बात करते हैं हेजिटेशन का तो एक पॉइंट आता है, अगर यह काम मतलब अगर कीवा अच्छी नहीं है तो मैं क्यों करूं, और अगर कीवा सचमुच अच्छी कंपनी है तो इसको बताने में मैं क्यों झिझकूं। अगर कीवा अच्छी है, अगर आपको लगता है कीवा इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू, तो डोंट हेजिटेट टू टेल पीपल अबाउट कीवा। कीवा अच्छी है, आपको विश्वास है, तो इसके लिए आपके अंदर हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। शेयर कीवा विद एवरीबॉडी, जिससे भी आप मिलते हैं उससे आप बात करें कीवा के बारे में, कीवा क्या है, उसका प्रोफाइल क्या है, प्रोडक्ट क्या है और क्या है उसका प्लान, ताकि मिले आपको शानदार बेहतरीन परिणाम। सो डोंट हेजिटेट व्हाइल शेयरिंग कीवा बिजनेस प्लान विद एनीबॉडी। अगर होगा हेजिटेशन तो परिणाम नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो करेगा आपको दिलाने में शानदार बेहतरीन कामयाबी, वो पॉइंट है, पॉइंट क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट रिसोर्स ऑफ एमएलएम, यानी नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स हमारे लिए क्या होता है। तो अगर बात करें हम मोस्ट इंपोर्टेंट रिसोर्स का, तो हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है? अगर मैं बात करूं या आपसे पूछूं कि आप कीवा में हैं और कीवा बिजनेस में आपका सबसे बड़ा रिसोर्स आपके लिए क्या है? अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज रिप्लाई मी कि आपके अकॉर्डिंग आपका सबसे बड़ा रिसोर्स कीवा में क्या है। अगर आप सुन पा रहे हैं तो आई एम वेटिंग फॉर यू रिप्लाई। आप रिप्लाई करें, आपका सबसे बड़ा संसाधन कीवा में क्या है, क्योंकि अगर मैं पता नहीं होगा व्हाट इज अवर बिगेस्ट रिसोर्स, तो हम कुछ चीजों को मिस कर सकते हैं। व्हाट इज योर मोस्ट इंपोर्टेंट रिसोर्स इन कीवा? प्लीज रिप्लाई। हेलो, नोबडी रिप्लाइंग, तो लगता है लोग सुन नहीं रहे हैं। अगर सुन रहे हैं, मेरी आवाज जा रही है, तो याद रखिए अगर आपको इस बिजनेस में कीवा में लगातार बन के शानदार काम करना है, तो आपको पता होना चाहिए मेरा सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है। मेरा सबसे बड़ा जो रिसोर्स है ना, वो क्या है? वो है मेरी लिस्ट, यानी आपकी जो लिस्ट है ना, लिस्ट की लिस्ट है आपकी इस व्यापार का सबसे बड़ा रिसोर्स। अगर आपकी लिस्ट छोटी है तो आपका है लिमिटेड रिसोर्स। अगर आपकी लिस्ट बड़ी है दैट मींस यू हैव ए बिगर रिसोर्सेस। और अगर हम बात करें क्या महत्व है लिस्ट का हमारे बिजनेस में, हमारे व्यापार में, तो देखिए कहा जाता है कि लोग प्रॉस्पेक्ट की ना सुन के बिजनेस क्विट नहीं करते, बल्कि
वो बिजनेस क्विट करते हैं बिकॉज उनके पास होती है बहुत छोटी लिस्ट, यानी जो सेकंड, जिसके पास होगा छोटा लिस्ट उसका कभी बड़ा बिजनेस नहीं होगा। और जो लोग कीवा छोड़ देते हैं, कारण क्या होता है? कारण है उनके पास होती है लोगों का बहुत छोटी सूची। अगर सूची छोटी है, लिस्ट छोटी है, तो क्या होगा? आप कुछ लोगों से मिलेंगे और आपको ना बोलेंगे तो क्या होगा? यू विल इजिली गेट डीमोटिवेटेड। लेकिन अगर आपकी लिस्ट बड़ी है, उसमें से कुछ लोगों ने आपको ना बोल भी दिया, तो आपका मोटिवेशन लेवल डाउन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लिस्ट क्या है? लिस्ट है आपकी होप, लिस्ट है आपकी उम्मीद, लिस्ट है आपकी होप। अगर उम्मीद खत्म, होप खत्म, तो बिजनेस भी खत्म। लेकिन उम्मीद अगर जिंदा है तो आप बिजनेस में बने रहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बिजनेस में बने रहें और करें कुछ शानदार अचीवमेंट, तो आपको अपनी उम्मीद को, होप को बड़ा करना पड़ेगा। और वो आपकी क्या है? वो आपकी है लिस्ट। अगर लिस्ट छोटी है मतलब उम्मीद है छोटी, लिस्ट बड़ी है तो उम्मीद है बड़ी। और जब होती है बड़ी उम्मीद तो आप पाते हैं शानदार बेहतरीन कामयाबी। दैट्स वाई आप कोशिश करें हमेशा आपके पास रहे एटलीस्ट 200 लोगों का लिस्ट, ताकि आपकी उम्मीद कभी खत्म ना हो। अगर लिस्ट है तो उम्मीद खत्म नहीं होगी, लिस्ट नहीं है तो आपकी उम्मीद हो जाएगी खत्म, और यू विल मे गेट आउट ऑफ कीवा बिजनेस। तो क्या करें? अगर आपकी लिस्ट बड़ी है तो कन्वर्ट योर लिस्ट इनटू मीटिंग। आप उनको प्रोस्पेक्ट करें, इनवाइट करें और करें उनसे के साथ आप मीटिंग, ताकि मिले आपको शानदार बेहतरीन परिणाम। तो आपकी बड़ी लिस्ट है इस व्यापार में आपका सबसे बड़ा संसाधन। लिस्ट छोटी है तो आपको दिक्कत होगी, लिस्ट बड़ी है तो आप करेंगे यहाँ पे शानदार बेहतरीन काम। नेक्स्ट पॉइंट जो बनाएगा आपको इस व्यापार में शानदार, वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है यू आर द इंजन ऑफ यूर टीम। यानी आप हैं अपने टीम के इंजन। यानी जैसा गति आपका होगा वैसा गति होगा आपकी टीम का। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम स्पीड से काम करे, तो आपको पहले खुद स्पीड से काम करना पड़ेगा। यूर स्पीड विल डिटरमाइन द स्पीड ऑफ यूर टीम। तो जो काम चाहते हैं टीम से करवाना, वो काम आपको पहले खुद करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम हर दिन फील्ड में जाए, हर दिन लोगों से मीटिंग करे, हर दिन दिखाए प्लान और डेमो, तो आपको ये सारे काम पहले खुद हर दिन करने पड़ेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपको होना है कामयाब, तो क्या कहते हैं? आपकी टीम वह नहीं करेगी जो आप कहते हैं या करते हैं, बल्कि आपकी टीम वो तो सिर्फ वो करेगी जो आप लगातार करते हैं। ये यहाँ पे जो वर्ड है ना, लगातार, 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 लगातार आप क्या काम करते हैं? क्या लगातार आप फील्ड में जाते हैं? क्या लगातार आप प्लान दिखाते हैं? क्या लगातार आप मीटिंग करते हैं? क्या लगातार आप डेमो दिखाते हैं? अगर वो यस है, हाँ है, तो टीम विल कॉपी यू, टीम विल डुप्लीकेट यू। और आपकी टीम में ऐसे लोग आएंगे जो ये काम करेंगे लगातार। और जब काम होगा लगातार तो मिलेगा आपको शानदार बेहतरीन परिणाम। तो जो भी काम चाहते हैं टीम से करवाना, पहले वो काम करिए खुद लगातार, बार बार, हर दिन, ताकि मिले आपको इस बिजनेस में शानदार बेहतरीन कामयाबी। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको बनाएगा इस व्यापार में और बेहतरीन कामयाब, वो क्या है? वो पॉइंट है टीम बिल्डिंग। यानी टीम अगर आपकी शानदार बनेगी तो आपको मिलेगी शानदार बेहतरीन कामयाबी। तो टीम बनाना एक आर्ट है, एक कला है, जो होता है द यूनिक सेलिंग पॉइंट ऑफ ए लीडर। द बिगेस्ट यूएसपी ऑफ लीडर इज मेकिंग टीम। एक लीडर की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उसकी ताकत है टीम को बनाना, टीम को बनाए रखना और उससे करवाना तो शानदार बेहतरीन काम। तो अगर आपकी टीम छोटी होगी तो क्या होगा? आपको मिलेगा छोटा परिणाम। अगर टीम बड़ी होगी तो मिलेगा आपको बड़ा परिणाम। तो बड़ा पाना है तो आपको बड़ी टीम बनानी पड़ेगी। और कहते हैं टीम के बारे में कि अच्छे लीडर को खोजना क्या है? अच्छे लीडर को खोजना है खदान में हीरे को खोजने के
जैसा। उसके लिए आपको बहुत बार हजारों टन पत्थर या कोयला हटाना पड़ता है, तब जाके मिलता है आपको एक हीरा। यानी उसी प्रकार अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में आए कुछ शानदार बेहतरीन डायमंड हीरे लीडर, तो उसके लिए आपको फील्ड में जाके हर दिन करना पड़ेगा खुदाई। खुदाई क्या है? हर दिन आपको मिलना पड़ेगा नए नए लोगों से, ताकि उस भीड़ में से निकालें आप अपने डायमंड को, जो बनेगा शानदार कामयाब और हेल्प करेगा आपको भी कामयाब होने में। तो जिस प्रकार डायमंड खोजने के लिए करना पड़ता है हजारों टन पत्थर का खुदाई, वैसे आपको करना पड़ेगा हर दिन फील्ड में काम मिलना पड़ेगा आपको हजारों लोगों से, तब मिलेंगे आपको कुछ शानदार बेहतरीन लोग जो करेंगे आपके साथ मिलके शानदार बेहतरीन काम, और मिलेगा आपको शानदार बेहतरीन परिणाम। और कहते हैं, एक नेगेटिव लाइन है बट है पॉजिटिव मैसेज। क्या कहते हैं? अगर लादेन ऐसे हजारों लोग खोज सकता है जो उसके खातिर मरने को तैयार थे, तो क्या आप हर दिन काम करके कुछ ऐसे लोग नहीं ढूंढ सकते जो अपनी जिंदगी को अच्छा बनाना चाहते हैं? देखिए मैसेज नेगेटिव है, लेकिन है एक बहुत बड़ी सच्चाई। अगर लादेन नेगेटिव काम के लिए हजारों लोगों का टीम बना सकता है, तो किसी के ग्रोथ के लिए, अपने ग्रोथ के लिए क्या आप कुछ लोग ऐसे नहीं ढूंढ सकते जो चाहते हैं जिंदगी को बदलना? और मुझे लगता है विश्वास होगा, जवाब होगा यस। लेकिन उसके लिए आपको लगातार 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 प्रयास करने पड़ेंगे, फील्ड में जाना पड़ेगा, तब आपको मिलेंगे वो डायमंड जो होंगे आपके लिए शानदार बेहतरीन काम करने वाले लोग, जिससे मिलेगा आपका टीम शानदार बेहतरीन। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आप चाहते हैं आपका टीम बिल्डिंग शानदार हो, तो आपको करना पड़ेगा एक काम जो है द गेम चेंजर इन एमएलएम, यानी एक ऐसा काम जो हेल्प करेगा आपकी टीम को बड़ा बनाने में और होगा आपके लिए एक गेम चेंजर। वो क्या है? वो मैं हमेशा बात करता हूँ, और वो है आपका पर्सनल स्पॉन्सरिंग या इंट्रोड्यूसिंग। जो भी लीडर कीवा में है और वो चाहता है कुछ बड़ा करना, तो उसके लिए ऑलवेज रिमेंबर कि आपको लगातार पर्सनल स्पॉन्सरिंग करते रहना पड़ेगा। जो लीडर लगातार करेगा पर्सनल स्पॉन्सरिंग, उसको मिलेगा लगातार शानदार बेहतरीन परिणाम। और यही है इस व्यापार का, इस बिजनेस का रियल गेम चेंजर। और इसी से बनता है आपका एक बड़ा शानदार बेहतरीन टेकआउट टीम, जो देता है आपको शानदार बेहतरीन परिणाम। सो फोकस ऑन पर्सनल स्पॉन्सरिंग, वो कहते हैं पर्सनल स्पॉन्सरिंग नेटवर्क मार्केटिंग के लिए है एक ऑक्सीजन के समान, क्योंकि अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपका टीम सरवाइव नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं आपका टीम लगातार सरवाइव करे और आपके सामने परेशानियां ना आए, तो उसके लिए जो है आपका ऑक्सीजन, वो है पर्सनल स्पॉन्सरिंग। अगर आप ये काम खुद करते रहते हैं और टीम से करवाते रहते हैं, तो आपको लगेगा आपको इस व्यापार में शानदार बेहतरीन कामयाबी। दैट्स वाई कहा जाता है पर्सनल स्पॉन्सरिंग इज द गेम चेंजर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। तो अगर हम बात करें कामयाबी का, अगर होना है कामयाब, तो हमेशा याद रखिए कि जब आप काम करेंगे ना, तो काम करते टाइम नथिंग इज इम्पॉसिबल, असंभव कुछ भी नहीं है। लेकिन कब होगा? जब आप लगे रहेंगे, लगातार लगातार काम होते रहेंगे, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। और आई इम्पॉसिबल खुद कहता है एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर चीज संभव है। कैसे? अगर हमारे एक्शन कॉन्टिन्यूअस है, अगर हमारा एटीट्यूड अच्छा है, हमारा नजरिया, हमारा जो है व्यवहार रवैया वो अच्छा है, और हम करते हैं लगातार प्रैक्टिस अपने काम का, तो अच्छे एटीट्यूड के साथ जब हम लगातार प्रैक्टिस करेंगे और करते रहेंगे, तो वी कैन अचीव एनीथिंग इन आवर लाइफ। यानी जिस भी काम में आप कमजोर हैं, उस काम को आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लगातार बार बार दोहराते रहें, करते रहें, सीखते रहें, तो आप उसे बन जाते हैं एक्सपर्ट। तो कहते हैं कोई भी काम अपने आप में आसान या मुश्किल नहीं होता, आप अपने नजरिए से और प्रैक्टिस से उसको बनाते हैं आसान या मुश्किल। अगर आपको लगता है ये काम मेरे लिए मुश्किल है और आप प्रयास नहीं करेंगे, तो हो जाएगा वो मुश्किल। अगर आपको लगता है
ये काम मैं कर सकता हूँ और आप करते हैं उसका अभ्यास, तो उसको आप इजिली कर पाएंगे। अगर आपको लगता है प्लान दिखाना मुश्किल है, तो आप प्लान नहीं दिखा पाएंगे। आपको लगता है कि मैं प्लान दिखा सकता हूँ और आप करते हो उसका लगातार अभ्यास, तो बन जाएगा आप उसमें एक्सपर्ट। तो जिस भी काम में आप चाहते हैं अच्छा बनना, टेक हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड एंड डू मोर प्रैक्टिस, ताकि आप बन जाए उस काम में एक्सपर्ट, और उससे मिलेगा आपको इस काम में शानदार बेहतरीन कामयाबी। उसके अलावा अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट का, विच इज वेरी क्रूशियल, एंड दैट इज एक्शन। एक्शन जैसे मैं हमेशा बात करता हूँ, अगर कामयाब होना है तो उसके लिए आपको लगातार हर दिन काम करना पड़ेगा, वो भी जोरदार लगातार काम। अगर आप हर दिन करते हैं तो मिलेगा आपको शानदार बेहतरीन कामयाबी, क्योंकि ये बिजनेस है लोगों के साथ काम करने का बिजनेस। और इस बिजनेस में अगर आप लगातार एक्शन लेते हैं, हर दिन काम करते हैं, तो क्या होगा, जब भी आप लोगों से मिलें, उनसे आप बातचीत करें, कम्युनिकेट करें, तो क्या याद करें, हमेशा याद रखिए 3 बातें जो है आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट, जब भी आप लोगों से बात करें, बी काम, शांत रहिए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है, डोंट यूज हार्श वर्ड फॉर योर टीम पीपल। और तीसरा काम क्या है? तीसरा काम है फील्ड वर्क, यानी लगातार हर दिन शानदार काम करते रहिए। तो अगर आप चाहते हैं इस लोगों के व्यापार में आपको मिले शानदार परिणाम, तो क्या करना है? उसके लिए आपको है 3 बातें। सिर पे बर्फ यानी ठंडा रहिए, बी काम, मुंह में शक्कर यानी यूज करिए अच्छे शब्दों का, और पैरों में चक्कर यानी करिए लगातार फील्ड वर्क। और जो ये काम करेगा लगातार, उसको मिलेगा इस व्यापार में शानदार बेहतरीन परिणाम। और अगर बात करें हम एक्शन का, तो कहते हैं एक्शन टेकर आर मनी मेकर। तो एक्शन क्या है? एक्शन, बड़ी कामयाबी सिर्फ एक क्रांतिकारी डिसीजन से नहीं मिलती, बल्कि आप हम लगातार जो छोटे छोटे काम करते हैं, उनसे आता है जिंदगी में एक बड़ा बदलाव। अगर आप चाहते हैं एक दिन में मैं सब कुछ सीख लूं, तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा करके हम सीखते रहे, तो हम बन सकते हैं अपने फील्ड में एक्सपर्ट। बट उसके लिए हमें लेना पड़ेगा हर दिन शानदार बेहतरीन काम हमें करना पड़ेगा। उसके अलावा बात करें काम का, तो क्या कहते हैं, थोड़ा ज्यादा करने की आप डालते हैं अपने अंदर एबिलिटी, यानी डू लिटिल मोर। अगर आप ऐसा करते हैं कि मुझे हर दिन करना है थोड़ा सा और ज्यादा काम, तो उससे मिलेगा आपको शानदार बेहतरीन परिणाम। और जो भी है एमएलएम के सफल लीडर, वो क्या करते हैं? वो करते हैं हर दिन थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क, और वो बनाता है उनको और ज्यादा बेहतरीन शानदार चैंपियन लीडर। सो डू वर्क एंड दैट इज लिटिल बिट एक्स्ट्रा ईच एंड एवरी डे। लास्ट पॉइंट जो आज हम करेंगे डिस्कस, वो है फोकस। अगर होना है कामयाब, तो काम करो लगातार, वो भी पूरे फोकस के साथ, क्योंकि कहा जाता है कि घास वही हरी होती है जहां आप देते हैं पानी। तो अगर आप चाहते हैं कि कीवा में आपको मिले शानदार बेहतरीन परिणाम, तो आपको करना पड़ेगा फोकस कीवा के काम को। जहां पे हम करेंगे फोकस, वहां मिलेगा हमें परिणाम। अगर आप चाहते हैं परिणाम लाना कीवा से, तो आपको 100% फोकस करना पड़ेगा कीवा पे, तभी मिलेगा आपको कीवा से शानदार बेहतरीन परिणाम। और क्या कहते हैं, कहा जाता है साधारण लोग असाधारण कंसंट्रेशन के साथ पाते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट। यानी अगर हम बात करें, एक सिंपल आदमी अगर वो फोकस रहे अपने काम में 100%, तो वो पा सकता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट। और आप चाहते हैं सफलता मिले, तो आप लोग काम करना है लगातार, और वो भी पूरे फोकस के साथ। इससे मिलेगा आपको अपने काम में शानदार बेहतरीन परिणाम। तो ये कुछ बेसिक कॉमन पॉइंट है जिनके ऊपर काम करके आप पा सकते हैं कि वह बिजनेस में शानदार बेहतरीन कामयाबी। तो आज के लिए इस चीज की तरफ से फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि जो पॉइंट है बहुत सिंपल पॉइंट है, बहुत कॉमन है, और इनको फॉलो करके आप पा सकते हैं इस व्यापार में शानदार बेहतरीन परिणाम। So that is for the day from me. Thank you everyone. And now back to our today's host. Thank you very much, sir. Krishna ji, welcome back to you.
थैंक यू सर। मेरे दिल से नमन करता हूँ क्योंकि सर आज इतने अच्छी तरह से हमें बता दिए कि व्हाई वी आर हियर। वो जो पॉइंट्स बताइए, मैं कॉलिंग वॉरियर्स के सभी वॉरियर्स को वेलकम करता हूँ कि सभी सर आज जो पॉइंट्स बताइए उसको पढ़े और काम पे लगाए, क्योंकि हम लोगों को इस एमएलए में पे सक्सेस होना है। और सक्सेस होना है कैसे, इसको पढ़ेंगे और काम पे लगाएंगे। इसीलिए सर को दिल से धन्यवाद देता हूँ। और इसके ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन है या किसी का कोई फीडबैक है तो आप सर को पूछ सकते हैं। इसीलिए आपको हैंड रेस करना पड़ेगा।